कृष्ण भगवान की जय। लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको सावन की एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो श्री भगवान जी बोलते हैं कि एकादशी का फास्ट जरूर करना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। सावन मास की एकादशी कामिका एकादशी। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देव सोमनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है? इसमें कौन से देवता का पूजन होता है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस समय इस एकादशी का पावन कथा को विष्णु पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरे सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी का वर्णन, व्रत की कथा विधि सब सही सुनाइए। भीष्म पितामह नारद के वचनों को सुनकर बोले कि हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, आप ध्यान लगा के सुनिए। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के दूध दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने से और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल सावन की कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन ना बन सके तो सावन मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के व्रत से मिलता है। जो उत्तम द्विज सावन मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पापी से डरने वाले व्यक्तियों की विधि विधान सहित इस व्रत का करना चाहिए। संसार सागर तथा पाप से फंसे हुए मनुष्य को इसे छोड़ने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान को अपने मुख से कहा है कि मनुष्य के आध्यात्मिक विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतम अंत समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी का व्रत तथा रात्रि का जागरण से मनुष्य को योनियों नहीं मिलती और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका नामक एकादशी की तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वह इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान को तुलसी दल से पूजा करने से फल एवं भार स्वर्ग और 4 बार भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रतन मोती मणि आदि आभूषण की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, अनेक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान को अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के सब स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य के समस्त यम यातनाओं नष्ट हो जाती है। जो तुलसी के भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे भक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त असमर्थ है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक को सुधा पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उन्हें सूर्य लोक में शास्त्र दीपों को प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।
इस व्रत करने से ब्रह्मा हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक हो जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महत्व के श्रवण में पठन से मनुष्य स्वर्गलोक हो जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे कृष्णा, राधे राधे।